महान मृदंग वादक बाबू शत्रुंजय सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। वो एक महान मृदंग वादक ही नहीं थे, बल्कि संगीत के क्षेत्र में उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। वे जमीरा कोठी से निकलकर पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश और कहिए कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी ख्याति फैली हुई। यह बात उस दौर की है जब हमारा देश गुलाम था। उस समय उन्होंने अपनी कला के माध्यम से आरा जैसे छोटे शहर में, जिसे उस समय छोटकी बनारस कहा जाता था, बनारस सांस्कृतिक नगरी और साहित्यिक नगरी आज भी है, उस समय भी थी। तो यह आरा शहर ही यह दूसरा बनारस है और इसमें एक से एक संगीतकार, साहित्यकार और कलाकार यहाँ उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। माँ धरती, माँ वसुंधरा जो है यह वीरों की भूमि रही है, क्रांति की भूमि तो रही ही है, लेकिन संगीत, वो भी शास्त्रीय संगीत, जो आज कुछ ऐसे कलाकार आज हो गए हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। उसमें हमारे भाई पत्रकार नरेंद्र सिंह जी की भी बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने न सिर्फ इस मंच पर उनके मूर्ति का यह शिलान्यास करवाया, बल्कि उनके साथ ही महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी को भी स्थान दिया। इस तरह से आज हम अपने धरोहर के रूप में महान मृदंग वादक बाबू शत्रुंजय सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। वैसे तो उनके नाम पर यहाँ अनेक संस्थाएं चल रही हैं, अनेक विद्यालय भी चल रहे हैं, संगीत विद्यालय भी चल रहा है। तो हमारे शहर में हालांकि अभी शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों में कम रुझान है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा विश्वास है कि आगे इसका भविष्य में उज्जवल दिखता है। बशर्ते सरकार को चाहिए कि इन महान विभूतियों को संरक्षण दे, सिर्फ संरक्षण ही न दे, उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भी उचित राष्ट्रीय सम्मान दे और इन्हें भी पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा जाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे महान संगीत वादक हमारे देश के धरोहर हैं, उन्हें उचित सम्मान दीजिए, उन्हें उचित स्थान दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमारी, मैं साहित्यकार हूँ, कवित्री भी हूँ। गद्य, पद्य, भोजपुरी, हिंदी, मगही आदि में अपनी लेखनी करती हूँ और विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आप सबों को एक बार पुनः हार्दिक वंदन करती हूँ। मैं कमलेश कुंदन चित्रकार। आज बाबू ललन बाबू जी का हमारा जन्मदिन है। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि जैसे आज हमारे भोजपुर का नाम और भोजपुर हासिल हम लोग आज अपनी विरासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारी विरासत बाबू ललन सिंह को पूरा हमारे देश दुनिया जानता था, उनकी टूटी बोलती थी। उनको हमारे सरकार द्वारा यहाँ संरक्षण और संवर्धन
देना चाहिए था। उनकी एक स्मृति में यहाँ उनका एक भव्य मूर्ति के साथ साथ उनका एक स्कूल का एक बड़ा सा भव्यता देनी चाहिए, क्योंकि वो जो सिखाएं, जो उन्हें पहचान बनाई, वो आज के दौर में ऐसा कोई कलाकार नहीं है कि उस जगह को हासिल कर सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना कहूँगा बहुत छोटा होगा। उनको मैं नमन करता हूँ और मैं आशा यही करता हूँ कि इस पे सरकार को सोचना चाहिए और उनकी भी ये जो स्मृति है वो जन जन तक जाए, उसके लिए इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत आज हमने के ये भिखारी ठाकुर मंच पर निकल बने जा हमने के थोड़ा जोर से बोलिएगा। जमीरा निवासी शत्रुंजन प्रसाद ललन जी के जन्मदिन है, क्योंकि हमने के पूरा भोजपुर ही ना देश के बहुत ही नामचीन व्यक्ति रहे मृदंग वादक में, लेकिन इनका नाम सुनने बन जा यहाँ के नाम से मिनी काशी चलत रहे, जिला के मिनी काशी कहल जाता है। वही में आदमी आयल बा, यहाँ के बहुत महान व्यक्तित्व के आदमी रहे ललन जी, बहुत त्यागी पुरुष रहे। यहाँ सब के जमींदार परिवार से रहे, अपन टोटल धन देश के कलाकार में दान कैली और खुद यहाँ के बहुत अच्छा कलाकार रहे। मेरा नाम राजेश शर्मा और कविराज कवि, पूर्व प्रत्याशी आरा विधानसभा। आज आप लोग बस स्टैंड में उपस्थित हैं, किस लिए? आज भिखारी ठाकुर सामाजिक सोच संस्थान की ओर से हमारे माननीय मृदंग वादक श्री शत्रुंजय प्रसाद ललन सिंह जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे आरा जिला के जमीरा गांव के रहने वाले थे और इनकी ख्याति पूरे भोजपुर क्या पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और हमें यह भी पता चला है कि हमारे आरा को इनके समय में छोटी काशी के नाम से जाना जाता था और इनका देन है कि आज शास्त्रीय संगीत में बहुत ही बड़ा नाम है। और मैं चाहूँगा कि आज के जो परिवेश में कलाकार लोग हैं दूसरे की ओर न झुके, शास्त्रीय संगीत की ओर अपने झुकाव होना है। आज मना रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? आज जो है सो बाबू ललन सिंह जी की जयंती हम मना रहे हैं और इस अवसर पर हमें यही कहना है कि बाबू ललन सिंह जी की जो है सो यहाँ आदमपुर मूर्ति लगी हुई है, लेकिन साथ ही साथ में सरकार से हम मांग करते हैं आज इस मंच के माध्यम से कि सरकार जो है सो मरणोपरांत जो है सो पद्म विभूषण से इनको नवाजे, ताकि इनकी जो स्मृति जो है सो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे मुल्क में जो है सो बनी रहे। क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से जो मृदंग पर काम किया, मृदंग वादन को बढ़ावा जो दिया, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिए, तो ये बहुत त्याग और तपस्या की बात है। इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यदि ऐसा नहीं सरकार करती है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं भिखारी ठाकुर सामाजिक शोध संस्थान के मंच के माध्यम से जो लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं ललन बाबू का जयंती मनाने के लिए। आरा और बनारस से सीधा संबंध जुड़ता था सांस्कृतिक कला के माध्यम से। ललन बाबू हम लोगों के मृदंग बजाने में भारत भर में ख्याति प्राप्त किए और अनेक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। बराबर ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम उन्होंने किया है। आज़ादी की लड़ाई में भी
हम लोगों का कला संस्कृति का काफ़ी अहम योगदान रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार भी ऐसे ऐसे विभूतियों को संरक्षित कराने का काम करे और उन लोगों को संरक्षण हेतु हर जो है जगह पर जितने भी हैं इन लोगों का एक स्मृति पत्र तैयार कराया जाए जो इस तरह के लोग हों और उनको संरक्षित करने का काम सरकार करे। हम लोग इस मंच के माध्यम से आज ललन बाबू की जयंती के अवसर पर यही मांगते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मैं भोजपुरिया जन मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। देश में भोजपुरी को लेकर इस तरह की परंपरा रही है। भोजपुरी एक भाषा ही नहीं, एक सभ्यता और संस्कृति के वाहक है जिसके धरोहर हम लोगों के ललन बाबू रहे हैं और इसमें वादन गायन हर तरह की विधा है। तो आज भिखारी ठाकुर सामाजिक शोध संस्थान बिहार के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार जो उदासीन रवैया अपनाई है उसको छोड़े और कला और संस्कृति का संरक्षण करे। इससे समाज को सही दिशा मिलती है।